माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जॉब लेटर। तो राइटिंग सेक्शन का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉब लेटर। बोर्ड एग्जाम में अगर इसको लिख के आओगे मेरे फॉर्मेट से तो 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, तुम्हें जॉब लेटर लिख के आना है टीचर की पोस्ट के लिए या फिर रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए या मैनेजर की पोस्ट के लिए या शेफ की पोस्ट के लिए या डांसिंग कोच या एनीथिंग, किसी की भी आपको पोस्ट के लिए आ जाए, आई विल जस्ट टेल यू वन फॉर्मेट गाइस, और वो फॉर्मेट और वो लाइन में आप किसी भी पोस्ट के लिए अपना लेटर जो है जॉब एप्लीकेशन का लिख सकते हो और 5 के 5 नंबर सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ना अपने एग्जाम में ये लेटर टू एडिटर के साथ चॉइस में आएगा, तो मैंने लेटर टू एडिटर भी पढ़ा दिया है और जॉब एप्लीकेशन अब पढ़ा रही हूँ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी एग्जाम में जॉब एप्लीकेशन आप करके आ सकते हो बहुत आसानी से इस फॉर्मेट से। बाई चांस अगर जॉब एप्लीकेशन तुम्हें मुश्किल लग जाए, वो होगा नहीं, तो तुम लेटर टू एडिटर भी कर सकते हो, उसको भी बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट के बिना जहाँ सभी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, पढ़ना सभी है, लीव करके हम कुछ नहीं जाने वाले हैं। तो लेट्स स्टडी द जॉब एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहले 2 पार्ट में होती है, अगर एक पार्ट करके आओगे नंबर नहीं मिलेंगे। एक में लेटर लिखते हैं जिसमें बताते हैं हम जॉब करना चाहते हैं, और दूसरे में हम बायोडेटा बनाते हैं जिसमें बताते हैं हमारा नाम क्या है, हमारा पता क्या है, हमारी ईमेल आईडी क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या है, हम शादीशुदा है या नहीं है, हमें कितनी सैलरी चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई क्या है। वो बायोडेटा जिसको हम जो है CV अपना प्रॉपर बना के उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अपने बारे में सारी बातें हम बताते हैं कि जी हम ऐसे हैं, आप हमें जॉब दे दीजिए। ठीक है, तो चलो जब भी आपको जॉब एप्लीकेशन आए आपको कवर लेटर भी बनाना है और बायोडेटा भी, दोनों बता देती हूँ। 10 मिनट से ऊपर जॉब लेटर करने में आपको लगेंगे नहीं एग्जाम में, और 5 नंबर पक्के मेरी तरफ से। ठीक है, तो सारी मेरे भाई बहन लेट्स स्टडी द बेसिक फॉर्मेट ऑफ जॉब लेटर। तो जॉब लेटर का भी फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर की तरह होता है, जैसा एडिटर का फॉर्मेट बताया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन का वरना खुद से बना के लिखो। जैसे इस क्वेश्चन में कोई गिवन है कि तुम कौन हो, नहीं गिवन है तो हम खुद से बना के लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया मैं कौन हूँ, 33 सनशाइन कॉलोनी, ठीक है, दिल्ली की, ठीक है, न्यू दिल्ली की। या चलो मैंने कह दिया मैं 33 सनशाइन कॉलोनी जयपुर में रहती हूँ, डन। डेट फिर एक लाइन लीव करके हम मेंशन करेंगे डेट, ठीक है, एक लाइन लीव होगी, डन। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है दीदी लाइन कहाँ लीव करनी, तुम्हारी दीदी सब बता देंगे कहाँ लाइन लीव करनी है। बस तुम ये फॉर्मेट एक बार एक पेपर पे बना के देख लेना और फिर एग्जाम में लिख कर आओगे तो 5 नंबर पक्के। ठीक है, फिर हमें डेट लिखनी है। जैसे मैंने डेट लिख दी 2 मार्च 2024। डेट ऐसे जाएगा, पूरा डेट लिखोगे, पूरा मंथ लिखोगे, पूरा ईयर। अगर ऐसे लिख दोगे ना 2-2-24 भैया, या 2-3-24 अगर ऐसे लिख दोगे, या 3 फरवरी अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख दो 3-2-24 भैया, नंबर कट जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लिखना होगा 2 मार्च 2024। ठीक है, सिंपल आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आएगा रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस मतलब जिसको आप एप्लीकेशन भेज रहे हो अपने जॉब के लिए, तो वो अगर स्कूल के टीचर के लिए आएगा तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल और उस स्कूल का नाम लिख देंगे और उसकी सिटी लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको आता है गाइस किसी भी कंपनी के लिए, सपोज करो कंपनी के लिए आएगा ना, कंपनी की आपको फलानी कंपनी में अपना रेज्यूमे भेजना है, फलानी पे भेजना है, तो या तो आप HR लिख सकते हो, द HR मैनेजर, ठीक है, या फिर आप सिंपल लिख देना द मैनेजर। क्या लिख देना, द मैनेजर, क्योंकि हम मैनेजर को भी अपने पोस्ट के लिए लिख के भेज सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो हम लिख देंगे द मैनेजर। कंपनी का नाम, जैसे हमने कंपनी का बना दिया नाम महाराजा एंटरप्राइजेस, और हमने नीचे क्या लिख दिया, यहाँ पे सिटी नेम लिख दी जयपुर। और हम अप्लाई जिस भी पोस्ट कर रिसेप्शनिस्ट के लिए कर रहे हैं तो हमने रिसेप्शनिस्ट लिख दिया। ठीक है, आगे वो हमारा सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, और आगे हमने यहाँ पे सिटी नेम लिख दिया। तो अगर किसी ऐसा हो ना कि तुम अकाउंटेंट के लिए जा रहे हो किसी फर्म में, किसी कंपनी में, तो फिर ऐसे आपको लिख सकते हो। या फिर आपने लिख दिया महाराजा प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम बनाना सीख लो, कोई भी सरनेम लिखा, जैसे गुप्ता लिखा और एंटरप्राइजेस लिख दिया, प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया, गुप्ता मैन्युफैक्चरर्स लिख दिया, एनीथिंग, कोई भी एक कंपनी अपने पास से तुमने बना देनी है और वो एक सिटी का नाम लिख देना, वही सिटी लिखना जिसमें तुम रहते हो, डन। ऐसा मत करना कि जयपुर से तुम दिल्ली जॉब करने रोज आओगे, अप डाउन करोगे, ये इतना प्रैक्टिकल अपने दिमाग को चलाना। ठीक है, तो आपने पहले अपना एड्रेस लिखा, देन डेट लिखी, देन रिसीवर का एड्रेस लिखा। सपोज करो कोई शेफ़ के लिए आ जाए तुम्हें कि तुम्हें शेफ़ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे द चीफ शेफ़
आप सबसे चीफ शेफ को अपना जो है बता रहे हो कि हमें जॉब पे रख लीजिए, कोई होटल का नाम लिख दिया, हमने लिख दिया रेडिसन ग्रीन होटल जयपुर, ठीक है। ऐसे करके आपने अपना रिसीवर का एड्रेस बना दिया, ठीक है। हमेशा जो भी अगर तुम्हें कभी समझ में ना आई भैया किसको लेटर देखो, स्कूल के केस में प्रिंसिपल वरना द मैनेजर लिख देना, द HR मैनेजर लिख देना, नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, कंपनी का नाम और जो है सिटी नेम, होटल आया तो होटल का नाम, चीफ शेफ, मैनेजर, सिटी नेम, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो भैया अब एक लाइन लीव करके फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये रट्टा मार लो इस लाइन को, बस जो इसके आगे मैंने डैश लगा रखा है, इस डैश में आप नेम ऑफ पोस्ट लिखोगे। और नेम ऑफ पोस्ट कहाँ से देखोगे, क्वेश्चन में से देखोगे। अगर आया टीचर के लिए तो हम लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, टीचर का सब्जेक्ट भी मेंशन कर रखा होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स टीचर, या फिर अगर शेफ के लिए आए तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ शेफ, अकाउंटेंट के लिए तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, अगर आ जाए कोच के लिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कोच, एनीथिंग जो गिवन होगा वो यहाँ क्वेश्चन में से देख के लिख दोगे। इतना तो क्वेश्चन में बताया जाएगा ना किसके लिए जॉब अप्लाई करो, वो लिख देना है। देन एक लाइन लिख करके सर या फिर मैडम, जो भी आपका जो है आपका सैल्यूटेशन होगा, सर या फिर मैम, ठीक है, तो वो आपको इसमें लिखना है। कभी कभी एग्जाम में गिवन होगा आपको कि मैनेजर का अगर बॉय वाला नाम आ जाए ना कि आप उस कंपनी के मैनेजर आप लिखो, तो वहाँ पे मैम मत लिख देना, फिर आप सर लिखना। अगर फीमेल नेम गिवन होगा तो फिर फीमेल लिखना, वैसे ज़्यादातर गिवन नहीं होता तो आप सर मैम जो मर्जी लिखो, ठीक है। अब आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, 3 पैराग्राफ में हम लेटर लिखेंगे जैसे सभी लेटर लिखे जाते हैं। लिखना क्या है, एज इट इज़ ये लाइंस लर्न कर लो, मैंने अपलोड कर दूंगी कम्युनिटी पे, इंस्टाग्राम पे, पेज पे अपने, और स्क्रीनशॉट क्लिक करना चाहो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। लर्न दीज लाइन्स, फिल इन द ब्लैंक इन योर एग्जाम एंड यूल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। स्टार्ट करो, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन डैश, डैश मैं कह रही हूँ, डैश में भरोगे एग्जाम में से देख के क्या लिखना है। क्या लिखेंगे हम, ये आपके एडवर्टाइजमेंट को रेफर करते हुए हम लिख रहे हैं जो उस न्यूज़पेपर में छपा था। एडवर्टाइजमेंट कहाँ आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं। न्यूज़पेपर में इंसान देखता है अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट आया, इसके बदले में मैं अपनी एप्लीकेशन भेजता हूँ, तो ये चीज़ हम बताएंगे। हमें कैसे पता चला कि आपके यहाँ जॉब निकली है, हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था पेपर में, तो हम ये चीज़ बताते हैं। दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, न्यूज़पेपर का फिर नाम देखेंगे कौन से न्यूज़पेपर में हमने देखा था। तो कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा, हिंदुस्तान टाइम्स में देखा, द हिंदू में देखा, नहीं गिवन होगा तो आप खुद सोच लो कि अगर आपको एग्जाम में न्यूज़पेपर का नाम ना लिखा आया तो आप कौन सा लिखोगे, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, नेशनल हेराल्ड, जो भी आप कौन सा न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे सोच लो गाइस दिमाग में, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिशर्स, जैसे मैंने सोच लिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ लिख दूंगी न्यूज़पेपर के नेम में द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मैंने लिख दिया दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आप लिखोगे डेटेड और आगे डैश में डेट फिल करोगे, ठीक है। अब कौन सी डेट फिल करोगे, ऊपर जो आपने डेट लिखी थी ना गाइस उससे पहले की डेट लिखनी है, ठीक है। मैंने ऊपर तुम्हें कौन सी डेट कराई थी मुझे याद नहीं आ रहा, 4 मार्च कराई थी, क्या कराई थी। सपोज करो ऊपर हमने डेट लिखी है, हमने लेटर लिखा है 15 मार्च को, सपोज करो हमने लेटर लिखा है 15 मार्च 2024 को, तो आपको पता है इसमें कौन सी डेट लिखनी है, इससे पहले की डेट लिखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली तुमने एडवर्टाइजमेंट 2-3 दिन पहले देखा होगा या 1 दिन पहले एटलीस्ट देखा होगा, पास्ट में देखा होगा, तब तुम आज लेटर लिख रहे हो। ऊपर हमने कौन सी डेट लिखी थी, लेटर लिखने वाले दिन की डेट, तो एडवर्टाइजमेंट उससे कुछ दिन पहले देखा होगा ना, कुछ दिन पहले की डेट डालना। जैसे अगर तुमने ऊपर 4 मार्च लिखा था तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की डेट 1 मार्च लिख देना। अगर यहाँ पे 15 तारीख लिखी है हमने अपने लेटर का, हम 15 तारीख को लेटर लिख रहे हैं तो उससे पहले की डेट डालेंगे, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही तो हमने अपने अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, समझ गए। तो यहाँ पे पहले की डेट जाएगी। सपोज करो ऊपर 15 मार्च था तो यहाँ हमने लिख देंगे कि हमें 11 मार्च को ना एक दिन अखबार में आपका एडवर्टाइजमेंट देखा और हम चाहते हैं आप इसके लिए अप्लाई करना, तो आप लिखेंगे दिस विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 11 मार्च 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। अब डैश में क्या है, रिसेप्शनिस्ट चल रहा है, हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था, तो हम लिख देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। टीचर आएगा तो टीचर, शेफ आएगा तो शेफ, स्पोर्ट्स टीचर आएगा तो स्पोर्ट्स टीचर, अकाउंटेंट आएगा तो अकाउंटेंट, जो भी पोस्ट होगी क्वेश्चन में से देख के सिंपल फिल कर देना गाइस, फिल इन द ब्लैंक ही तो करना है। ये वाली लाइन लर्न कर लो, दिस इज विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन डैश डेटेड डैश फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। अब डैश में क्वेश्चन में से देख के फिल कर देना, ठीक है। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं अपना कैंडिडेचर फिल करना चाहता हूँ, ये लाइन लर्न कर लो। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जॉब करना, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम बताएंगे जी हम बड़े ही परफेक्ट हैं,
आपकी जॉब के लिए, तो हम अपनी तारीफ़ें खुद के मुंह से करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट। पहले ही उन्हें बता दो जो भी क्वालिफिकेशन तुम्हें चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो मेरे पास है। आई हैव अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मैं आपके यहाँ जॉब करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, मैं ऐसा अकड़ू सा बदतमीज सा नहीं हूँ। आई हैव अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। आई एम यंग एंड डायनामिक, मैं यंग हूँ, बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है मेरी, तो आई एम ऑल राउंडर काइंड ऑफ, आप ऐसे बता रहे हो, ठीक है। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा आपकी फर्म में अगर आ गया तो। ऑनेस्ट भी हूँ, ठीक है, और सिंसियर भी हूँ। एंड हैव अ गुड कमांड ओवर स्पोकन हिंदी एंड इंग्लिश, और साथ ही के साथ मैं हिंदी इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेता हूँ। कोई और भी लैंग्वेज अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं, और इंग्लिश तो ज़रूर से मेंशन कर देना, बिकॉज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस जो है थोड़ा ज़रूरी है इंग्लिश मेंशन करना, कि मेरे को इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोलनी आती है, तो इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। देन हम अपनी थोड़ी सी ना पढ़ाई लिखाई बता देंगे, जैसे कि अगर प्रिंसिपल सर को भेजी हमने एप्लीकेशन, तो उन्होंने अगर हमारा कवर लेटर खोला है तो उन्हें दिख जाए अच्छा इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। शेफ़ ने अगर खोला है तो उन्हें दिख जाए अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। आगे बायोडेटा में सब बताएंगे परसेंटेज के साथ में, सर्टिफिकेट भी देंगे इनको, बट फिर भी कवर लेटर में थोड़ा सा एक ना ट्रेलर दिख जाए कि हाँ भाई हमने ये ग्रेजुएशन यहाँ से कर रखी है। तो हम लिख देंगे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश विथ मेरिशियस मार्क्स, यानी कि बढ़िया नंबरों से। अब ये डैश में ना यूनिवर्सिटी लिख देना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, ये वाली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, ठीक है। कोर्स मेंशन करना चाहो कोर्स कर सकते हो। आई हैव कंप्लीटेड माई BA इन पॉलिटिकल साइंस, एम इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव कंप्लीटेड होटल मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपने मेंशन कर दिया अपनी मर्जी से, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। प्लस अब आने वाली लाइन ये ऑप्शनल जाएगी, करना है कि लिखना, नहीं मानो मत लिखना, ठीक है। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन डैश कंपनी, स्कूल या फिर कुछ भी। ये ना कब करते हैं हम, जब क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि तुम इस कंपनी में फ़िलहाल काम कर रहे हो। सपोज तुम्हें आ जाए तुम अभी ना सनशाइन पब्लिक स्कूल में काम कर रहे हो और तुम चाहते हो यहाँ से जॉब छोड़ना और तुम सिमरन पब्लिक स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको बता देना होगा उनको कि आई एम करंटली टीचिंग इन सनशाइन पब्लिक स्कूल। और तुम चेंज क्यों करना चाहिए, ऑब्वियसली गाइस बंदे को चेंज चाहिए होता है अपनी डेवलपमेंट के लिए, फॉर सैलरी पर्पस, एनीथिंग यू कैन चेंज योर जो है जॉब। ऐसा कोई मना नहीं है कि आप खुद के डेवलपमेंट के लिए जॉब चेंज नहीं कर सकते हो अपने, ठीक है। तो आप बताओगे फिर कि अगर आप प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हो, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा ना तो ये लाइन लिखना, वरना मत लिखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तुम रिसेप्शनिस्ट अभी फ़िलहाल के लिए गुप्ता एंटरप्राइजेज में और तुम चाह रहे हो कि तुम महाराजा एंटरप्राइजेज में जाके रिसेप्शनिस्ट बन जाओ, तो आप बता देना आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज रिसेप्शनिस्ट इन गुप्ता एंटरप्राइजेज। सिंपल, आपको बता देना है अगर प्रेजेंटली वर्किंग आए तो। वैसे अगर क्वेश्चन में अगर प्रेजेंटली वर्किंग ना आए तो इस लाइन को लीव कर देना, बट हाँ एक्सपीरियंस बता सकते हो आप कि आई हैव ऑल्सो गॉट 3 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन डैश। अगर आपको टीचर का आए, अगर प्रेजेंटली वर्किंग नहीं आया फिर भी आप एक्सपीरियंस लिख देना कि मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वो सनशाइन पब्लिक स्कूल, ठीक है। शेफ़ का अगर आए तो आई हैव 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन जो है कौन सा होटल, कोई भी स्टैंडर्ड होटल, ठीक है। जो भी आपने अपनी तरफ से लिख देना। आई हैव 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन महाराजा एंटरप्राइजेस एज एन अकाउंटेंट के लिए अगर आए तो आई हैव 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन सो एंड सो कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, की मेरे पास एक्सपीरियंस है। करंटली वर्किंग वाली लाइन तभी लिखना जब गिवन होगी एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर कि तुम करंटली कहीं काम करो, वरना इसको लीव कर देना। समझ गए ना मेरी बात को। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन डैश वाली लाइन तब जब ऊपर गिवन होगा, वरना इसके बाद ना मेरिशियस मार्क्स के बाद कि मेरे बढ़िया नंबर आए हैं उसके बाद ये लिखना आई हैव ऑल्सो गॉट 3 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन डैश। डैश में स्कूल के लिए अप्लाई करे हो, स्कूल, कंपनी के लिए तो कंपनी, ठीक है। देन आएगा थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ सबका सेम जाएगा एज इट इज। आई एम एनक्लोजिंग कॉपी ऑफ माई बायोडेटा फॉर योर परस्यूअल एंड काइंड कंसिडरेशन। मैं अपने बायोडेटा दिखा रहा हूँ तुम्हारे को यहाँ पे, और वो तुम्हारे लिए हेल्प करेगा मेरे बारे में जानने के लिए, नाम पता वगैरह जिसमें होता है। आई शैल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू फॉर एनी डे एज पर योर कन्वीनियंस। ये बताओ कि इंटरव्यू के लिए मैं कभी भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे बता सकते हो, मेरा नंबर बायोडेटा में गिवन है। इफ़ गिवन अ चांस, अब ना थोड़ा मक्खन लगाएंगे, ठीक है, एक प्रॉमिस करेंगे उनको। इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन,
अगर मुझे मौका मिला तुम्हारे इतने इज्जतदार प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में काम करने का, आई अश्योर यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन अप टू योर सेटिस्फैक्शन। भाई थोड़ा रट्टा मार करना पड़ेगा यहाँ पे, लर्न कर लो कि मैं सिंसियरिटी से, डेडिकेशन के साथ तुम्हें सेटिस्फाई करके दिखाऊंगा, इतना बढ़िया मैं अपनी जॉब करूँगा। एंटिसिपेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। फिर थोड़ा जैसे वो शनशाइन आँखें में से वो ऐसे करते हैं ना, अब इमोशनल करने के लिए मिर्ची को ऐसे सितारे निकल रहे होते हैं आगे से, थोड़ा सा वैसे वाले टोन पे हम एंड कर देंगे। एंटिसिपेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, तो मैं मजाक कर रही थी, मतलब कि एंटिसिपेटिंग मतलब कि हम जो है इंतज़ार कर रहे हैं, फेवरेबल मतलब हाँ का, फ्रॉम योर साइड मतलब आपकी तरफ से, कि हम मतलब इंतज़ार में बैठे कि आप बस हमें ये जॉब प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो ये रहा, और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारे में काबिलियत नहीं है, नहीं, जो पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन जहाँ से चाहिए थी हमने वो लिख दी, तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए था हमने वो लिख दिया, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम हार्ड वर्किंग भी है, डायनामिक भी है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, बहुत कुछ आता है हमें, तो वी आर गुड फॉर दिस जॉब, ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। फिर आप एक लाइन लीव करके थैंकिंग यू लिखना, फिर एक लाइन लीव करके आप ऐसे लिखोगे योर सिंसियरली, और नाम कोई गिवन होगा तो ठीक है, वरना प्रिया, प्रियांशु, और जो है जैसिका, जॉन, जो भी जी आप लिख सकते हो, जिन जी आर, एनीथिंग, जो भी आपका नाम मन हो, ठीक है। फिर इसमें ये बहुत ज़रूरी है एनक्लोजर्स, ये नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, ये लास्ट लाइन होगी आपके लेटर की। एनक्लोजर्स, एक बायोडेटा लिखोगे और सेकंड फोटोकॉपीज और सर्टिफिकेट। जब भी हम कहीं पे अपना रेज्यूमे देते हैं ना, कल को आप जब बड़े हो जाओगे, जॉब करोगे और अपना रेज्यूमे दोगे, तो 10th की मार्कशीट जिसके लिए पढ़ रहे हो, 12th की मार्कशीट गाइज आपकी, और आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स होंगी वो साथ में कॉपी जाएंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं 2%, 1% तो इम्पैक्ट पड़ेगा उनका भी, तो इसीलिए मेहनत करो और अच्छे नंबर लेकर आओ, और इनकी फ़ोटोकॉपियों को बढ़िया से तैयार कर लेना फिर, ठीक है। तो ये भी आपको ज़रूर से लिखना है, डन। अब आएगा बात हमारा बायोडेटा का, ठीक है, दैट इज़ बायोडेटा या फिर रेज्यूम, वट एवर यू कैन से। तो इसको कैसे जाएगा, ये ना बक्से में बनता है, ये एक बॉक्स में बनेगा, और इस बॉक्स में सबसे बीच में आप यहाँ पे लिख दोगे बायो डेटा, ऐसे लिख दोगे आप, एंड देन यू विल मेक योर बायोडेटा। बायोडेटा में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, इससे बॉक्स बनेगा, बीच में बायोडेटा आएगा, और बाकी सब चीज़ें ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाएंगी, डन। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, ठीक है, दिख गया। सबसे पहले नाम लिखोगे, जैसे अब मैं आपको एक बायोडेटा बना के दिखा देती हूँ, वैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी है। नाम हमने लिख दिया जिया अरोड़ा, हमने नाम लिख दिया। फादर का नेम राकेश अरोड़ा। डेट ऑफ बर्थ लिखी हमने, अब वही ना ये 2000 के बच्चे वाली डेट मत लिखना कि तुमने लिख दिया कि 2016 में पैदा हुआ है कोई इंसान और वो टीचर की जॉब के लिए जा रहा है। भाई अभी तो उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई होगी, समझ गए। तो थोड़ा इतनी अपने आप से आपको ध्यान रखना है, कम से कम समझ लो। जैसे आपने लिख दिया इसकी बर्थ डेट है 27 फरवरी 2000, नहीं लिखेंगे हम, 90s की डालेंगे हम, लिखेंगे जैसे आपने लिख दिया 1997, 1996, 5, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1998 लिख दिया, ये आगे वाले को मत करना, ठीक है। एड्रेस कोई भी फिक्चर्स बना देना, वही बनाना जो ऊपर लिखा था। ये नहीं ऊपर लिख दिया कि 33 सनशाइन कॉलोनी जयपुर में रहते हो और यहाँ तुमने दिल्ली के करोल बाग का एड्रेस लिख दिया, नहीं, तो ऊपर भी वही लिखना है जो यहाँ लिखा है। तो 33 सनशाइन कॉलोनी क्या था, जयपुर, ठीक है। एज लिख दी अपनी, अब एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर 1998 का वो लिखा था तो भाई 2024 तक क्या डेट पहुंची, तुम्हारे पेपर 2024 में हो रहा होगा ना, ठीक है, या जो भी ईयर तक क्या डेट एज पहुंच रही होगी कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे लिखोगे 1 2 3 नंबर लिखना, N9897 999 और आगे आप लोग ऐसे क्रॉस लगा देना। ईमेल आईडी एक बना देना, अपने नाम से ही बना सकते हो या फिर जो है @gmail.com, ठीक है, जो भी आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जैसी इच्छा हो तुम्हारी, ठीक है। क्वालिफिकेशंस के लिए अब देख लो क्या बनेगा। क्वालिफिकेशंस के लिए एक डब्बा बनेगा, यानी कि एक टेबल बनेगा, यानी कि डब्बे में डब्बा हो जाएगा। एक तो डब्बा बाहर बनाइए, अंदर एक टेबल बना देंगे हम। देन तो टेबल कैसे बनेगा ये देख लो, इसको भी कोई कॉपी पेस्ट कर लो अपने माइंड में। स्केल लेके जाना अपने एग्जाम में, पेंसिल लेके जाना, ब्लू पेन से भी डब्बा बना दोगे, नहीं ब्लू पेन से ही डब्बा बनाना, ठीक है। जो बाहर वाला बॉक्स भी बनाओगे ना उसको भी बाद में ब्लू पेन से ही बनाना, ठीक है। तो आप पेंसिल मत यूज़ करना, अगर आप ब्लू पेन ही यूज़ करना बॉक्स बनाने के लिए भी। तो इसलिए सजेस्ट करियो बाद में बनाना सारा काम कंप्लीट करने के बाद, सो दैट कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। और बॉक्स बनाने के बाद ब्लू पेन से 2 सेकेंड का वेट करना, सो दैट उसकी इंक फैले ना, ठीक है। तो सारी प्रैक्टिकल बातें मैं आपको समझा दूंगी। तो एक बॉक्स बनाना है आपको ऐसे, उसमें 3 टेबल बनाना है ना, सिंपल।
सबसे पहले उसमें मेंशन करोगे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, 10th की और 12th के नंबर बताने हैं। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी CBSE बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, कौन से बोर्ड से हो। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मैंने 10th करी थी सिमरन पब्लिक स्कूल से और मैंने 12th भी करी थी सिमरन पब्लिक स्कूल से। ईयर ऑफ पासिंग इसका मैंने लिख दिया कि ये मेरा 2015 था और ये मेरा 2017 था, ठीक है। 10th में मेरे 91% आए, 12th में मेरे 89% आए, जो भी हमने मेंशन कर दिया। देन हम ग्रेजुएशन लिखेंगे। अगर आए रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए तो एनीथिंग यू कैन राइट कि आपने BA करी है, समझ करो हमने लिख दिया BA, ग्रेजुएशन इन BA। आपने यहाँ पे लिख दिया ये हमने करी है जयपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। BA इन इंग्लिश कर सकते हो आप, या फिर BA इन जो है इकोनॉमिक्स, एनीथिंग यू कैन राइट रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। डन। अगर अकाउंटेंट आए तो आप जो है BCom लिखना, MCom लिखना, जो होटल मैनेजमेंट लिख सकते हो। अगर शेफ़ की पोस्ट के लिए आए तो वो आपको थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जयपुर यूनिवर्सिटी से BA इंग्लिश करा है। ईयर लिख दिया आपने कि ये 2021 तक जाके कंप्लीट हो गया, इसमें 86% आए थे। वर्क एक्सपीरियंस फिर आप 2 साल 3 साल जो भी मेंशन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। 2-3 साल कर सकते हो वर्क एक्सपीरियंस मेंशन, ठीक है। अभी वो ना एज हिसाब चला के चलना कि ऐसा ना हो कि तुमने इतनी ज़्यादा एज लिखी नहीं है और एक्सपीरियंस ज़्यादा बना दिया। तो 5 साल तक का एक्सपीरियंस लिखना, 2 3 4 5, इससे ऊपर का एक्सपीरियंस मत लिखना कि 10 साल का एक्सपीरियंस है भैया हमारे पे। तो फिर आप फिर एज वैसी करना कि भाई 10 साल जॉब की भी कंप्लीट कर चुकी होगी, ऐसी एज फिर लिखना। हॉबीज़ में लिख देना रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, राइटिंग, एनीथिंग। एक्सपेक्टेड सैलरी डैश पर मंथ, या तो बता दो कितनी चाहिए या नेगोशिएबल लिख दो कि चलो देखा जाएगा। नेगोशिएबल की स्पेलिंग ये होती है NEGO, नेगोशिएबल के लिए TAIBLE, नेगोशिएबल, ठीक है। या फिर डैश पर मंथ, 50,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर हम लिखेंगे रेफरेंसेस कि हमारे बारे में पता करना हो आपको कि हम ऐसे इतने भले इंसान हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 रेफरेंसेस लिखनी होती है। 2 रेफरेंसेस के लिए ना एक मेल नाम याद कर लो, एक फीमेल। जैसे मैंने मेल नाम याद कर रखा है मिस्टर राहुल कपूर, और फीमेल के लिए लर्न कर लिया मैंने मिसेस राधिका जैन। 2 नाम मैंने याद कर लिए। अब अगर स्कूल का है रेफरेंस कि तुम्हें स्कूल के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो इनको लिख देना प्रिंसिपल, किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल इन्हें बना देना, और राधिका जैन को HOD बना देना स्कूल की, ठीक है। किसी भी स्कूल की कि मैं इन्हें जानती हूँ और ये मेरे उस स्कूल की HOD हैं और ये मेरा रेफरेंस दे रही है। या फिर ये मेरे जो BA ग्रेजुएट जहाँ से मैंने करी थी उस कॉलेज की प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर बना देना कि भाई हम अपने प्रोफेसर का, अपने टीचर का, और जिस पिछले इंस्टीट्यूट में हमने स्कूल में हमने पढ़ाया है वहाँ के प्रिंसिपल का रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ हम अच्छा काम करते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए है, रिसेप्शनिस्ट के लिए है, तो भी इस मिस्टर राहुल कपूर को हम मैनेजर बना देंगे किसी एंटरप्राइज़ का। मिस्टर राहुल कपूर मैनेजर फलानी एंटरप्राइज जो है अरोड़ा एंटरप्राइजेस में ये काम कर, या कपूर एंटरप्राइजेस के मैनेजर हैं ये, और इनके हम रेफरेंस ला रहे हैं। मिसेस राधिका जैन जो है उनको भी कुछ बना देना आपकी मिसेस राधिका जैन, और इनको आप अपने जो है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है वहाँ के टीचर बना सकते हो, क्योंकि लोग अपने टीचर्स का भी रेफरेंस देते हैं। या फिर आपने लिख दिया मिसेस राधिका जैन द सेल्स मैनेजर ऑफ सो एंड सो एंटरप्राइजेस, कि भाई सेल्स मैनेजर का भी हम अपना रेफरेंस लेकर आए हैं, ये हमें जानते हैं, एंड वी वर्क गुड, दे ऑल्सो नो अबाउट दिस। तो आपने 2 रेफरेंस बनाएंगे, एक मेल नेम लर्न कर लो, एक फीमेल नेम। अगर शेफ़ की पोस्ट के लिए आए तो मिस्टर राहुल कपूर चीफ शेफ़ ऑफ स्टैंडर्ड होटल, और मिसेस राधिका जैन मैनेजर ऑफ स्टैंडर्ड होटल, दोनों मेरी रेफरेंस लगा रहे हैं आपको, ठीक है। देन आपका मन करे तो आप रेफरेंस के बाद बॉक्स को क्लोज करके बंद कर देना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस लिखी, you will close the box and you will get full marks। बट चाहो तो ये लाइन भी मेंशन कर सकते हो, I do hereby certify, it will add a more charm to your biodata, that I do hereby certify that the information given above is true to the best of my knowledge and ability, कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ वो सच है। फिर डेट लिखोगे, वही डेट जो स्टार्टिंग ऑफ द लेटर में लिखी थी, जैसे 15 मार्च तो 15 मार्च, 4 मार्च तो 4 मार्च, 6 फरवरी तो 6 फरवरी, एंड देन यू विल साइन, साइन में नाम लिख दोगे, जैसे जी अरोड़ा मैं लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब जो है आप एक बार फिर से इसको देख सकते हो अपने बायोडेटा को। बायोडेटा मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ, कुछ ऐसा सा हमारा दिखेगा, ठीक है।
बस एक कमी रह गई है स्लाइड में मेरे से कि मैंने यहाँ बीच में, सॉरी गाइस, बायोडेटा मेंशन यहाँ नहीं करा है, तो ये तुम्हें लिखना है ऐसे बायोडेटा अंडरलाइन करके। और ये ऐसा बक्सा आ जाएगा, ब्लू पेन से बनाना बक्सा, नोटिस राइटिंग का बक्सा भी ब्लू पेन से बनाना, पेंसिल से मत बनाना। ये टेबल के सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद बक्सा बना देना, टेबल बना देना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आई नो वीडियो लेंथी होगी बट आई डोंट केयर, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, परफेक्ट बनाना है जॉब एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आप बाल विद्या पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली का आपने एक जो है इश्तिहार पढ़ा है कि उनको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस, यानी कि एमए इन पॉलिटिकल साइंस वो होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में तुमने ये इश्तिहार देखा है, तुम आकांक्षा या फिर आकाश शर्मा हो, 33B साकेत न्यू दिल्ली के, एक लेटर लिखो CV के साथ में। CV मतलब बायोडेटा, बायोडेटा CV एक ही होता है, अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। तो भैया पॉलिटिकल साइंस के टीचर के लिए बाल विद्या पब्लिक स्कूल को हमें लिखना है। एक सेंटर एड्रेस आ गया 33B साकेत न्यू दिल्ली, नंबर मिल जाएंगे। देन एक लाइन लिख करके डेट लिखी, हमने लिख दी 9 फरवरी 2024। तुम जो मन चाहे वो डेट लिख देना, बस जो ईयर होगा प्रेजेंटली हमारा 2024 में बोर्ड एग्जाम हो रहा होगा वही लिखना। और चाहे तो एग्जाम वाले दिन की डेट लिख देना जिस दिन इंग्लिश का पेपर होगा, एक आध दिन पहले की, ठीक है। लिख दिया आपने, फिर आप लिखोगे द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। भाई न्यू दिल्ली में रहते तो न्यू दिल्ली का ही तो स्कूल होगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा फिर हमने, और हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ डैश में क्या लिखा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस, ऊपर से कॉपी कर दिया हमने, ठीक है। फिर हम सर लिखेंगे एंड हमने कॉमा लगाया, और नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है। देन वी विल राइट आर द इंट्रोडक्शन और बॉडी, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना था हमने। 60 हमें करना था, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन डैश। डैश में क्या आएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया गिवन है, डेटेड डैश। अब हमने 9 फरवरी को लिख रहे हैं तो थोड़े समय पहले एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 फरवरी 2024। फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट क्वेश्चन में गिवन है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ठीक है, हमने सिंपल ये लिखा। फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ क्या आएगा, पॉलिटिकल साइंस टीचर, ठीक है। क्या लिखोगे, फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर, ठीक है। अब हम खुद की तारीफें करेंगे। आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट. I have pleasant personality, I am young and dynamic, I am hardworking, honest and sincere, and have a good command over spoken Hindi and English. I also have an 3-year experience of teaching political science to the senior secondary classes in a reputed school. हमने लिख दिया कि हमारे पे एक्सपीरियंस है, कि हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमने काफ़ी अच्छे स्कूलों में पढ़ा रखा है। डन। अब एंड में लिखेंगे आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडेटा फॉर योर परयूजल एंड काइंड कंसिडरेशन, आपके देखने के लिए। आई शैल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे एज पर योर कन्वीनियंस। इफ गिवन अ चांस टू सर्व योर प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन, आई अश्योर you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction, ठीक है। Anticipating a favorable response from your side, thanking you, your sincerely आकांक्षा। एंड एनक्लोजर हमने क्या करेंगे, अपना बायोडेटा, फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, सिंपल, डन। तो अभी बायोडेटा देखते हैं। बायोडेटा में थोड़ी सी स्लाइड में गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। तुम्हें एक एक बॉक्स बनाना है ज़रूर से ज़रूर, ऐसे करके बॉक्स बनाओगे, उसमें यहाँ बायोडेटा लिखोगे और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रही हूँ लिख देना, ठीक है। नेम लिखा कांचा शर्मा, फादर नेम मिस्टर AK शर्मा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 21 सितंबर 1997 लिखी है हमने। एड्रेस 33B साकेत न्यू दिल्ली। अब अगर आकांक्षा 1997 बॉर्न है तो पता कर लो भैया अभी वो कितने साल की होगी, 2024 में, वो लिख देना, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर 981002 क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है, असली नंबर नहीं लिखना है। ईमेल ID akanksha457@gmail.com, हमने कोई भी बना दी अपनी तरफ से। नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। आकांक्षा की अगर पॉलिटिकल साइंस की टीचर है तो अब आई क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो हमने लिख दिया नेम ऑफ एग्जामिनेशन, 12th कहाँ से करी, हमने 12th से शुरू कर दिया। 10th भी मेंशन कर सकते हो बट अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो मैंने 12th से कर दिया, 10th भी मेंशन कर देना, कोई बात नहीं। 12th करी है, एक कॉलम बस और ऐड हो जाएगा ना। हमने लिखा 12th CBSE बोर्ड से, आर्मी पब्लिक स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग आपने लिख दिया आकांक्षा का 2014 में उसने कंप्लीट कर ली 90% पे, ठीक है। फिर BA पॉलिटिकल साइंस करी है उसने, अपनी कंप्लीट कर ली समझ लो 2017 में, ठीक है, 89%। फिर MA पॉलिटिकल करी दिल्ली यूनिवर्सिटी 2000 आप मान लो 19 में कंप्लीट हो गई 92% पे, डन। और 1-2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी आकांक्षा के पास है, डन।
वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्क एज अ PhD पॉलिटिकल साइंस टीचर इन सिमरन पब्लिक स्कूल फॉर 2 ईयर्स लिख दो। भाई 19 में तो MA कंप्लीट करिए तो 2 साल ही तो पढ़ा भाई, लिए ऐसे कर देते हैं हम। 3 भी कर दो कि कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 21 पढ़ा, 21 से 22, 22 से 23, 24 तो चल ही रहा है, तो 2 कर दो, ठीक है। चलो इतना मतलब कि ऐसा है ना प्रैक्टिकल होके चलना कि भाई अगर उसने 2019 में MA कंप्लीट करी है और टीचर बन गई है वो बच्ची आराम से, तो भाई उसको जो है एक्सपीरियंस साल भर का लिखे या 2 साल का लिखे, ये देख के लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन तो अभी कंप्लीट होगी और 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स जहाँ नंबर कटेंगे, तो यहाँ मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ठीक है। लैंग्वेज इज नोन हिंदी इंग्लिश, हॉबीज रीडिंग लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी नेगोशिएबल। रेफरेंसेस लिखना है, फिर हमने लिख दिया डॉक्टर S कुमार प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल का, ठीक है, और डॉक्टर PS गुप्ता HOD पॉलिटिकल साइंस सिमरन पब्लिक स्कूल का। तो हमने अपने पुराने वाले स्कूल के जो है दोनों जनों की जो है रेफरेंसेस दिया आपको। आई डू हेयर बाय सर्टिफाई दैट द इन्फॉर्मेशन गिव अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी। 9 फरवरी 2024 आकांक्षा शर्मा सिग्नेचर करके हमने कर दिया बायोडेटा को कम्प्लीट। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग जॉब एप्लीकेशन, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। हो गया हमारा पूरा बायोडेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा कवर लेटर 3 पैराग्राफ का, ये सब मैं अपलोड कर दूंगी अपनी Instagram ID पे और साथ ही के साथ मेरे चैनल की कम्युनिटी पे भी, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।